जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी रूह कंपा देगा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ एक सत्य है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति इस धरती को छोड़कर चला जाता है तो पहली रात उसकी आत्मा की स्थिति कैसी होती है, उस आत्मा के सामने कौन आता है, वह कैसा महसूस करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस रात भगवान विष्णु और मृत्यु के दूतों का उसके साथ क्या संबंध होता है, यह हर व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी इस वीडियो को पूरे मन से अंत तक देखता है, उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसे कैसा महसूस होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। अब आत्मा के पास शरीर नहीं होता। वह छूना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसके हाथ हवा में लटके रह जाते हैं। वह परिवार को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होती है। उस समय घर का दृश्य बहुत दर्दनाक होता है। परिवार के सदस्य रो रहे होते हैं। कोई मृत शरीर को छूकर कह रहा होता है, उठ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई डॉक्टर को बुला रहा होता है, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन आत्मा चुपचाप खड़ी यह सब देख रही होती है। जरा सोचिए मित्रों, वह आत्मा कितनी असहाय महसूस कर रही होगी। वह चीखना चाहती है, मैं यहीं हूं, मैं अभी भी जीवित हूं, मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि उस समय उसे उसके पूरे जीवन की यादें दिखाई जाती हैं। जैसे एक फिल्म की रील चलती है, वैसे ही उसका हर एक कर्म उसके सामने आ जाता है। उसने कब किसी की मदद की, कब किसी को दुख पहुंचाया, कब झूठ बोला, कब किसी को प्यार से सहारा दिया और कब किसी को धोखा दिया। हर एक पल सामने आ जाता है। अच्छे कर्मों को देखकर आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन बुरे कर्मों को देखकर आत्मा पश्चाताप से कांप उठती है। मित्रों, पहली रात को आत्मा अपने परिवार के साथ सबसे गहरा जुड़ाव महसूस करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने घर के हर कोने में घूमती है। वह अपने बच्चों को देखती है। वह उनके सिर पर हाथ फेरना चाहती है। वह अपने माता पिता या जीवन साथी को देखती है और सोचती है, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता, मैं सबकी देखभाल कर पाती। लेकिन अब समय उसके हाथ में नहीं है। यह जुड़ाव उसे और भी बेचैन कर देता है, क्योंकि अब वह कितना भी रोए या पुकारे, कोई उसे सुन नहीं सकता। मित्रों, पहली रात का सबसे भयानक दृश्य तब होता है जब मृत्यु के दूत आत्मा के सामने प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों का शरीर बहुत विशाल और डरावना होता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं। उनके हाथों में एक मोटा रस्सा और एक अंकुश होता है, और उनके साथ एक वाहन होता है। पापी आत्माओं के लिए उनका आगमन एक भयानक तूफान की तरह होता है। आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है। उसका मन भय से भर जाता है। लेकिन मित्रों, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिनके मन में भक्ति और दया है, उनके सामने ये यमदूत शांत स्वर में कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, तैयार हो जाओ। उसके बाद आत्मा को एक रास्ता दिखाया जाता है। यह कोई साधारण रास्ता नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है, यह रास्ता कई रूप लेता है। कभी यह अंधेरा होता है, जहां आत्मा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी यह आग की तरह जलता है, जिससे आत्मा का सूक्ष्म शरीर झुलसने लगता है। कभी यह बर्फ की तरह ठंडा होता है, जिससे आत्मा कांप उठती है, और कभी यह कांटों से भरा होता है। आत्मा को हर कदम पर चुभन होती है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, उनके लिए यह रास्ता फूलों से सजा होता है। उनके सामने देवदूत प्रकट होते हैं, फूल बरसाते हैं और आत्मा का स्वागत करते हैं। उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया जाता है, जो शांति और आनंद से भरा होता है। मित्रों, पहली रात सबसे रहस्यमयी और संवेदनशील समय होता है। जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है, तो आत्मा अंतिम घंटों में सबसे ज्यादा बेचैन रहती है। वह उसे अपने शरीर की ओर खींचती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है और सोचती है, काश मैं थोड़ी और सांसें ले पाती। लेकिन यह नियति का नियम है कि समय पूरा होने पर आत्मा को जाना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो आत्मा पहली रात अपने कर्मों को देखकर
पश्चाताप करती है, अगले 11 दिनों तक बार बार भगवान को याद करती है, और जो भगवान विष्णु को याद करती है, भगवान स्वयं उसका मार्ग रोशन करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद की पहली रात बहुत पवित्र होती है। उस समय परिवार द्वारा मंत्रों का जाप और दीपक जलाना आत्मा को शक्ति और शांति प्रदान करता है। तो मित्रों, जब भी आपका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाए तो उस पहली रात को दीपक जलाना न भूलें। भगवान विष्णु का नाम लें और आत्मा की शांति के लिए पाठ करें। मित्रों, यह शरीर नश्वर है, यह आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह संदेश देता है कि हमें जीवन में प्रेम और दया करनी चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, क्योंकि वे कर्म हमारी अगली यात्रा का मार्ग तय करेंगे। मित्रों, अब इस पर हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवृद्ध कहानी सुना है। मित्रों, एक गांव के अंतिम छोर पर, जहां सूरज की आखिरी किरणें पुराने बरगद के पेड़ से छन कर आती थीं, वहां माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव न तो पूरी तरह से अच्छा था और न ही बुरा। वह उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक था जिनका जीवन अच्छाई और बुराई की एक मिलीजुली धारा में बहता है। उसने कभी किसी की मदद की थी तो कभी अनजाने में किसी का दिल भी दुखाया था। उसने कभी सच का साथ दिया था तो कभी मजबूरी में झूठ का सहारा भी लिया था। एक शाम जब पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, माधव की सांसों की डोर टूट गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह एक गहरे कुएं में गिर रहा है, और दूसरे ही पल उसने खुद को अपने ही शरीर के पास खड्डा पाया। उसका शरीर शांत पड्ढा था और उसके चारों ओर उसके परिवार वाले रो रहे थे। उसकी पत्नी का विलाप उसके कानों में गूंज रहा था, लेकिन वह उसे छू नहीं सकता था। उसके बच्चे उसे पुकार रहे थे, पर उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। यह एक अजीब बेबसी थी, जहां वह सब कुछ देख और सुन सकता था, पर कुछ कर नहीं सकता था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घर में शांति छा गई, लेकिन माधव के मन में एक तूफान उठा हुआ था। उसे अपने जीवन के वे सारे पल याद आने लगे जिन्हें वह भूल चुका था। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार एक भूखे यात्री को अपना भोजन दे दिया था, और उस पल उसके मन को कितनी शांति मिली थी। फिर उसे वह दिन भी याद आया जब उसने व्यापार में लाभ के लिए अपने मित्र से एक छोटा सा झूठ बोला था। आज वह झूठ एक भारी पत्थर की तरह उसके मन पर बोझ डाल रहा था। तभी कमरे का अंधेरा और भी घना हो गया। माधव ने देखा कि उसके सामने दो परछाइयां खड़ी हैं। वे भयानक नहीं थे जैसा उसने कहानियों में सुना था। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही दया। वे भावहीन थे, जैसे समय स्वयं खद्दा हो। उनमें से एक ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, माधव, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। माधव डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? दूसरे दूत ने उत्तर दिया, हम यम के दूत हैं। हम तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आईने के सामने ले जाने आए हैं। अचानक माधव के सामने का दृश्य बदल गया। अब वह अपने घर में नहीं था। वह एक ऐसे रास्ते पर खड्डा था जो न तो धरती पर था और न ही आकाश में। उस रास्ते पर चलते हुए उसे अपने जीवन की हर घटना फिर से जीने का अवसर मिला। जब उसने उस भूखे यात्री को भोजन कराया था तो उसे वही तृप्ति और आनंद महसूस हुआ जो उस यात्री को हुआ था। और जब उसने अपने मित्र से झूठ बोला था तो उसे वही पीड़ा और विश्वासघात का दर्द महसूस हुआ जो उसके मित्र ने महसूस किया था। यह किसी फिल्म की तरह नहीं था, यह एक अनुभव था। उसे समझ में आया कि उसके कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं थीं, बल्कि वे ऊर्जा के कण थे जिन्होंने दूसरों के जीवन को प्रभावित किया था। हर अच्छा काम एक फूल की तरह था जिसकी सुगंध आज उसकी आत्मा को शांति दे रही थी, और हर बुरा काम एक कांटे की तरह था जो आज उसे चुभ रहा था। पूरी रात वह अपने ही कर्मों के इस सफर पर चलता रहा। उसने न तो स्वर्ग देखा न ही नरक। उसने सिर्फ अपने जीवन का सच देखा, एक ऐसा सच जिसे वह दुनिया में रहते हुए कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। जब सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, यम के दूत उसे एक विशाल द्वार के सामने ले आए। उस द्वार पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन माधव को महसूस हुआ कि यह न्याय का द्वार है। एक दूत ने कहा, माधव, मृत्यु कोई सजा नहीं है, यह केवल एक पड्डर ढाव है।
जहां आत्मा अपने कर्मों का हिसाब समझती है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया वह तुम्हारे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब था। अब तुम इस द्वार के पार जाओगे जहां तुम्हारी आगे की यात्रा तय होगी। माधव ने उस द्वार की ओर देखा। उसके मन का डर अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक गहरी समझ ने ले ली थी। उसे एहसास हुआ कि भगवान विष्णु या यमराज कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो उसे दंड या पुरस्कार देंगे। असली न्यायाधीश तो उसके अपने कर्म थे जो हर पल उसके साथ थे। उसने एक गहरी शांत सांस ली, एक ऐसी सांस जो शरीर की नहीं आत्मा की थी, और उस द्वार के पार कदम रख दिया। उसकी पहली रात खत्म हो चुकी थी और एक नई अनंत यात्रा की शुरुआत हो रही थी। प्यारे दर्शकों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें ताकि हमें भी पता चले कि यह ज्ञान आप तक पहुंचा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।